नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत जारी है। बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन जमा किया है। बीजेपी यहां उत्साहित नजर आ रही है तो कांग्रेस को अब तक कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। कांग्रेस में प्रत्याशी के नामों पर मंथन जारी। एक बार नजर डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अमरवाड़ा उपचुनाव पर सियासत जारी। क्या शाह पड़ेंगे कांग्रेस पर भारी? कांग्रेस लोकसभा में हारी, अब उपचुनाव की बारी। डॉक्टर सीएम मोहन यादव का दावा, जारी रहेगा बीजेपी का विजय रथ। बीजेपी प्रत्याशियों को बताया डुप्लीकेट कांग्रेसी, असली कांग्रेस प्रत्याशी का नाम जल्द करेंगे जारी। बीजेपी बोली कांग्रेस इसी भ्रम में है। मंत्री शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, आदिवासियों का किया अपमान। कहा एक ही परिवार है मकड़ई और हरई। कांग्रेस ने अमरवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सियासी निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बीजेपी प्रत्याशी को डुप्लीकेट कांग्रेसी बताया है। कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वे कांग्रेस के विधायक थे। बीजेपी ने कांग्रेस का विधायक चुराया है। बीजेपी के प्रत्याशी डुप्लीकेट कांग्रेसी है, असली कांग्रेस प्रत्याशी जल्द जारी करेंगे। क्या कुछ कहा है मुकेश नायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये ऐसा चुनाव होगा अमरवाड़ा का और बाकी 3 चुनाव बुधनी को छोड़कर, जिसमें दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे। ये उम्मीदवार भी कांग्रेस का है जो बीजेपी ने घोषित किया है, और अब हम उम्मीदवार कांग्रेस का ओरिजिनल उम्मीदवार घोषित करेंगे। ये कैसी एक राजनीतिक विडंबना है और कैसी राजनीतिक संस्कृति है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये चुनाव उसका घोतक है। जो परिवार जिसकी मां कांग्रेस की विधायक रही, जो स्वयं 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा, उसको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कमलेश शाह को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार में मकड़ई और हर्रई। हमारे पुरखों ने देश की आजादी के बाद छिंदवाड़ा में हमेशा कमलनाथ का साथ दिया, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते दुखी होकर हमारे भाई ने कमलनाथ का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वाड़ा करीबी नहीं, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। एक ही परिवार है मकड़ाई और हर्रई। और हमारे पुरखों ने देश की आजादी के बाद छिंदवाड़ा में हमेशा कमलनाथ जी का साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो उचित मान सम्मान नहीं मिला, दुखी होकर हमारे भाई ने कमलनाथ जी का साथ छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन करी। शिवराज जी ने और मोहन जी ने गले लगाया, भारतीय संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने गले लगाया। नतीजा, देश की आजादी के बाद पहली बार लोकल आदमी ने कमलनाथ जी को धूल चटाई। और अभी फिर मैं दावा कर रहा हूं कि हर्रई राज परिवार जनता से जुड़ा हुआ, आदिवासी के दुख दर्द में हमेशा साथ रहने वाला परिवार है। उस परिवार का व्यक्ति जब भाजपा के साथ झंडा लेकर के जाएगा, भाजपा के अच्छे कामों की जब हम लोग जनता को बताएंगे कि कैसे हमने उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मोहन जी को हर्रई की सीट हम लोग जीत के ला के देंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने अपना नामांकन जमा किया है। लोकसभा चुनाव की तरह अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ही जीतेगी। भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। क्या कुछ कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है, और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ, और ये उसमें बड़ी भूमिका अमरवाड़ा क्षेत्र की थी। अमरवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने कृत संकल्प किया है कि ये किसी हालत में विकास के सारे दायरों पे जो सोचेगी जनता हम पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से सबसे हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए
अपना आज नामांकन फॉर्म दिया और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो है सियासत तेज हो गई। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो आपको संजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। सबसे पहले हिमानी जी आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी का दावा है कि अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव भी जीतेगी बीजेपी, भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। तो अब कांग्रेस भाजपा का विजय रथ कैसे रोक पाएगी, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये अति आत्मविश्वास से भरी हुई बात है। इसको मैं इसलिए इतना महत्व नहीं दे सकती क्योंकि आज से 6 महीने पहले, मतलब 3 दिसंबर के दिन इसी छिंदवाड़ा की जनता ने छिंदवाड़ा को भाजपा मुक्त करने का काम किया था। तो इसलिए ये जो ठीक है, एक लोकसभा चुनाव के बल पे 1 लाख वोटों से कोई विजयश्री हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। और छिंदवाड़ा की जनता हमेशा से कांग्रेस का साथ देती रही है और हमेशा कमलनाथ जी का साथ। हिमानी जी, आपको 4 जून याद है मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो? क्या 4 जून आपको याद है मध्य प्रदेश की अगर बात मैंने आपसे बोला कि 1 लाख की जीत लोकसभा में हासिल की है, कोई ऐसी बड़ी नहीं हासिल की। तो उससे पहले 3 दिसंबर को भाजपा मुक्त करने का काम भी छिंदवाड़ा को किया था छिंदवाड़ा की जनता ने। तो ये अति आत्मविश्वास से भरपूर बात है। वहां पर कांटे की टक्कर होगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा तंत्र लगाएगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरी भाजपा वहीं डेरा डाल के बस गए थे, अमित शाह से लेकर कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग, और उन्होंने साम दाम ईडी सीबीआई सब यूज करके अगर 1 लाख की जीत हासिल कर ली तो उसको इतना, उसके बारे में इतना आत्मविश्वासी, अति आत्मविश्वासी होने की जरूरत नहीं है। ये 3 दिसंबर बहुत पुरानी बात नहीं है जब भाजपा मुक्त किया था छिंदवाड़ा ने भारतीय जनता पार्टी से। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी भी मौजूद है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासतबाजी तेज हो गई है, तो क्या कुछ लगता है इस बार क्या जो है बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? देखिए, अमरवाड़ा जो क्षेत्र है ये सुरक्षित सीट है, आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहाँ पे करीब 75% से लगभग 80% आदिवासी वोटर हैं। और वैसे तो मूलतः ये सीट लगातार कांग्रेस के पास रही शुरुआत में। 2003 में मनमोहन शाह बट्टी पहली बार गोंडवाना से चुनाव जीत के आए। उसके बाद फिर कमलेश शाह लगातार विधायक रहे। परंतु उसमें अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर भाजपा को क्या जरूरत पड़ेगी कमलेश शाह को लेना पड़ा। इससे तो ये लगता है या तो भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है या नेता नहीं है उस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं भाजपा की कमजोरी तो समझ में आ रही है। परंतु क्या है, जो कमलेश शाह जी ये एक राजघराना है हर्रई का, और विजय शाह ये एक परिवार ही कुल मिला के। तो इनका एक वहाँ दबदबा है, एक समाज में लंबी प्रतिष्ठा है। वहाँ पे आदिवासी लोग थोड़ा सा इनको सम्मान की दृष्टि देखते हैं। परंतु राजनीति में ये कि वो सीट जो है मूलतः कांग्रेस के पास रही। मतलब इवन लोकसभा देखा जाए या विधानसभा भी, लगभग सारे विधानसभा कांग्रेस लगातार जीतती रही है। इसी बार ये समीकरण बदले हैं तो उसमें पूरी सीट बदली गई है। और उसके साथ ही जब वहाँ पे एक परिवर्तन हुआ है कि जो वहां से पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी थे, सबसे पहले उनकी बच्ची मोनिका बट्टी को भी लास्ट टाइम चुनाव लड़ाया गया भाजपा से, निश्चित रूप से हार गई। उसका कारण रहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी एक बड़ा वजूद है क्योंकि मनमोहन शाह बट्टी, मोनिका बट्टी के जो पिताजी थे वो गोंडवाना से ही विधायक थे 2003 में। तो वो जो वहां पे लोगों का रुझान जो है कहीं ना कहीं आज भी आदिवासियों का थोड़ा जो जुड़ाव है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी है। और यदि प्रत्याशी अच्छा होता है तो रिजल्ट भी निकलता है। जबकि देवराम भलावी जो लास्ट टाइम चुनाव अभी लड़े थे 2023 वाला, उनमें उन्होंने करीब 18,500 19,000 वोट लिए। छोटी पार्टी से पहली बार लड़ने पे, युवा नेता है, और वो वोट से ही वहां पे भाजपा हारी है। करीब 18,000 से लगभग बीजेपी हारी थी वहां पे। तो उसमें फायदा किसका हुआ? बीजेपी को। बीजेपी मतलब कांग्रेस को फायदा हुआ, कमलेश शाह जी को, और बीजेपी हारी वहां पे। परंतु अभी क्या है, मोनिका बट्टी भी भाजपा में है और कमलेश शाह भी भाजपा में चले गए। पीछे बैकिंग ये है कि जो आपका मकड़ई घराना है, हर्रई घराना, ये की घराना है, तो इनका एक दबाव। और अभी वर्तमान में जो अभी लोकसभा भी लोग जीते हैं, भाजपा ने सीट निकाली वहां पे कमलनाथ जी को हरा के, तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी मनोबल इस समय कार्यकर्ताओं का बहुत हाई है। और इस पूरी चुनाव में मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हाशिए पे है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद जो लगातार सीट जीती है आज तक, उसको आज कमलेश शाह के जाने के बाद कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहा है।
अभी वहां पे 3-4 नाम चल रहा है, एक चंपालाल जी हैं, कुर्चे जी, एक नवीन मरकाम है और एक नया नाम भी चल रहा है वहां पे विनय भारती जी। तो अब इन तीनों नाम में मंथन चल रहा है। विनय भारती जी थोड़ा सा क्या है, आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है, परंतु क्या है कि अभी जो चुनाव जो हो गया है, चुनाव हो गया जोड़ तोड़ का, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अभी नंबर 1 पे माना जाएगा, जो वर्तमान प्रदेश सरकार भी उनकी है और केंद्र सरकार भी है। तो जनता भी चाहती है यदि हमारे प्रतिनिधि अगर जो शासन सत्ता के दल के साथ रहेगा तो क्षेत्र में विकास होगा। और एक बात सही कहा कि विजय शाह जी ने कि कमलेश शाह 3 बार रहे विधायक, परंतु उनको मान सम्मान नहीं मिला। यदि चाहते तो कमलनाथ जी लास्ट जो मंत्रालय बना था उसमें अपनी मंत्रिमंडल को सम्मान देते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसे चूक गई कि अपने आदमी को हम खुश नहीं कर पाए और आज वो टूट के भाजपा में गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा फायदे में आ गई। वही मोनिका भट्टी भी चली गई, साथ में आप कमलेश शाह भी चले गए और एक उनको सपोर्ट मिल गया, पूरा राजघराने का भी मिल गया। और इस चुनाव में मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे या फिर कांग्रेस डैमेज होगी वहां पे ड्यू टू गोंडवाना। क्योंकि वहां पे जो देवरान भलावी जी हैं एक मजबूत युवा नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने 50,000 वोट लिया लोकसभा में अभी, और बगैर साधन संसाधन के, पैसे भी नहीं उनके पास, बगैर पैसे यदि कोई नेता इतना वोट लाता है तो एक चैलेंजिंग है। मतलब आगे खतरा है दोनों दलों को यदि उसकी लोकप्रियता ऐसी बढ़ती गई, क्योंकि वहां पे आदिवासी लगातार ठगा रहा है। हमने देखा वहां की कई समस्याएं हैं, जैसे पलायन की समस्या है, वहां रोजगार नहीं है और आदिवासियों पे लगातार विधानसभा के पहले भी, विधानसभा के बाद भी और लोकसभा के पहले भी कई हत्याएं भी हुई है वहां पे और शोषण भयंकर हुआ है वहां पे लोगों का। जिस हिसाब से आदिवासियों को वहां पे लाभ मिलना था उस क्षेत्र को नहीं मिल पाए। आज भी वहां का आदमी होशंगाबाद आके काम करता है या महाराष्ट्र ले आता है। तो आखिर कांग्रेस भी इतने लंबे से रही और कमलेश शाह जी भी रहे 3 बार विधायक, तो उन्होंने कोई विकास तो किया नहीं। और हम कह रहे भाजपा भी जैसे अभी 10 साल से तो भाजपा लगभग शासन सत्ता में बनी है, तो भाजपा ने भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया कि ऐसे क्षेत्रों में जो आदिवासी बाहुल्य है और वो बोलते हैं कि हम भाजपा आदिवासियों की हितैषी है, तो उनको उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए जिससे पलायन रुके। और वहां पे बताते हैं लोग कि अच्छा एक अस्पताल भी नहीं है, कॉलेज है हमारे वाड़ा में लड़कियों का भी लड़कों का, परंतु वो जैसी व्यवस्था होनी चाहिए विधानसभा क्षेत्र में उस प्रकार की व्यवस्था आज भी नहीं है, जिसके कारण पूरा युवा वहां पे नशे में, शराब में भटक रहा है आदिवासी। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जो चुनावी है इसमें निश्चित रूप से गोंडवाना के कारण भाजपा फायदे में रहेगी, कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा। और क्या इसमें गेम चेंजर रहेंगे, किंग मेकर रहेंगे देवरान भलावी जी। हो सकता है कि अगर पूरे आदिवासियों का मन टूट गया, दोनों पार्टी से मोह भंग हुआ, तो वहां पे गोंडवाना पार्टी जीत भी सकती है। वो पार्टी ने बोले हम वहां पे देवरान भलावी को बोले कि वो प्रत्याशी बहुत नेचुरल है, युवा है और जुझारू है, लगातार लड़ता है और लोगों के लिए समस्याओं के साथ खड़ा होता है, प्रदर्शन करता है। तो एक उसमें लोगों को लग रहा है कि भविष्य का एक मजबूत लीडर हमारे समाज का हो सकता है, तो आदिवासी उसको चुन सकते हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा और गोंडवाना का बड़ा खेल इसमें है। और कांग्रेस प्रत्याशी अगर चयन सही करती है तो, क्योंकि कमलनाथ जी का भी जैसा हमें सुना ही आ रहा है कि जैसा इंटरेस्ट उन्होंने लोकसभा टाइम भी बहुत मुझे लगा नहीं कि उस हिसाब से इंटरेस्ट लिया, और अभी भी उस हिसाब से जो चल रहा है वहां पे टिकटों के चयन में, तो कमलनाथ जी भी मतलब लोग जैसा कह रहे हैं कि उतना अनमने मतलब आधे मन से ही लगे हुए हैं, और आधे मन से जो काम करते हैं उसमें निश्चित रूप से नुकसान होता है आदमी को। कार्यकर्ताओं को मनोबल वैसे ही टूटा हुआ है, चुनाव में भी लोकसभा में बहुत नुकसान हुआ है, तो कार्यकर्ता भी अभी थोड़ा सा भ्रमित है कि क्या करें, सत्ता के साथ जाएं कि हम नया नेता पैदा करें, क्योंकि दोनों से ठगे हुए। भाजपा की सरकार भी लगातार और कांग्रेस की भी लगातार वहां पे विधायक रहे और कमलनाथ जी रहे। बिल्कुल जी संजय जी, बिल्कुल। अब हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम पर जो है अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है उस पर कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी डुप्लीकेट कांग्रेसी है। क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? लगातार इस पर सियासतबाजी भी तेज हो गई है। जिन्होंने आरोप लगाया है मुझे तो उनकी बात पर हंसी आ रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष कितने कांग्रेसी हैं ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए। मुकेश नायक जी जब वो कांग्रेस छोड़कर अजय भारत पार्टी में गए थे तब उनका कांग्रेसीपन कहाँ गया था? उनके भाई संजय नायक जी तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, तब उनका कांग्रेसीपन कहाँ गया था? मुकेश नायक स्वयं डुप्लीकेट कांग्रेसी हैं। ऐसे कांग्रेसों के कारण ही कांग्रेस का अस्तित्व आज खतरे में है। लोकतंत्र में चुनाव आता है तो प्रत्याशी तय होते हैं। कांग्रेस तो अभी तक लोकसभा की हार से नहीं उड़ पाई है।
भारतीय जनता पार्टी जीत के जश्न के साथ साथ जीत की समीक्षा भी की और अभी हम तैयारी में लगे। हमने पहले बार चुनाव प्रभारी घोषित किया, हमने प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करना तो दूर है, वो प्रभारी भी तय नहीं कर पाई। वहां का प्रत्याशी कौन तय करेगा? कमलनाथ तय करेंगे, जीतू पटवारी तय करेंगे। और ये तय है कि अगर जीतू पटवारी के पसंद का प्रत्याशी आया तो कमलनाथ उसको चुनाव हरवाएंगे, कमलनाथ के पसंद का प्रत्याशी आया जीतू पटवारी चुनाव में ले जाएंगे, कांग्रेस उसको चुनाव हरवाएगी। कुल मिलाकर हम तो यही कहेंगे कि जीते हैं छिंदवाड़ा, जीतेंगे अमरवाड़ा। और कांग्रेस अनाथ है, गायों कमलनाथ है, ये चुनाव में साफ दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोकसभा चुनाव में एक शुभ संकेत लेकर मध्य प्रदेश आया है, देश में 29 कमल मध्य प्रदेश में दिए देश के दिल से, तो निश्चित तौर पर अगला जो चुनाव का नाम अमरवाड़ा का आएगा, उनमें चुनाव कमलेश शायद ऐतिहासिक वोटों से अमरवाड़ा जीतेंगे और वहां कमल खिलेगा। चलिए हिमानी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या कहेंगे आप इससे लेकर? इसमें मुझे एक चीज समझ में आ रही है, चलिए मुकेश नायक जी को पॉइंट आउट करते हुए ही सही, लेकिन इन्होंने मान तो लिया कि कमलेश शाह डुप्लीकेट कांग्रेसी ही हैं जो उनके प्रत्याशी हैं इस बार। लेकिन मेरी चिंता यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में इतने, क्योंकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की हमेशा इतना वर्चस्व रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं छिंदवाड़ा में। और अभी भी एक उपचुनाव में मौका आया, तब भी एक डुप्लीकेट कांग्रेसी को ही आपने टिकट दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो क्या हमेशा छिंदवाड़ा में दरी बिछाने का ही काम करता रहेगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं प्रतिशोध लेंगे और वो ये सोचेंगे कि अगर कमलेश शाह को हरवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए आगे के रास्ते खुलेंगे, जो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए मौका आने के लिए वो भी विरोध की एक संभावना पाई जा सकती है। और जहां तक होता है कि गोंडवाना पार्टी की बात है, गोंडवाना पार्टी आज पहली बार चुनाव में नहीं खड़ी हुई है, उन्होंने इससे पहले भी छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ा है और हमेशा इसका फायदा कांग्रेस को ही मिला है। तो मैं तो बस इसको यही कहना चाहूंगी कि आज से पहले का केवल एक लोकसभा चुनाव की जीत के आधार पर इतना अति आत्मविश्वासी होने से अच्छा, एक बार सुंदरलाल पटवा से कमलनाथ जी चुनाव हार गए थे और उस चुनाव के हारने के तुरंत बाद छिंदवाड़ा की जनता उनके पास आके रो रो के उनसे ये कह रही थी कि हमसे गलती हो गई, हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने लगातार कमलनाथ जी को प्रचंड जीत दी। तो एक लोकसभा की जीत के आधार पर इतना आत्मविश्वासी होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे तो इस तरह की बातें सोचने की अब जरूरत ही नहीं रह गई है। अभी खुद स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी ने भी की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की और दूसरे अन्य दलों की वॉशिंग मशीन के रूप में ही काम करती है। और जितने सांसद जीत के गए हैं उनमें 100 से अधिक ऐसे हैं जो पहले कांग्रेसी थे। तो कहीं ना कहीं भारत को कांग्रेस मुक्त कराते कराते भाजपा खुद कांग्रेस में हो गई है और अब उनमें बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कम स्थान बचा हुआ है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जो है सुरेंद्र जी, जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है आप पर? नहीं, मेरी बहन ने जो कहा है उनको जरा मैं याद दिला दूं कि छिंदवाड़ा से जो सांसद बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता ही हैं। और रही बात कमलेश शाह की, तो आज के समय में लोग एक ही चुनाव से अति आत्मविश्वासी हो गया। कोई आत्मविश्वास नहीं है रहेंगी। और मैं तो केवल ये कहूंगा कि कमलेश शाह ने दम दिखाइए, हिम्मत दिखाइए। आपके कांग्रेस के या बाकी लोग सरपंची नहीं छोड़ते, पार्षद नहीं छोड़ते, विधायक ही छोड़ना, क्योंकि उनको पता है कि छिंदवाड़ा का विकास कोई कर सकता है तो मोहन यादव की सरकार कर सकती है। छिंदवाड़ा का विकास कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। डबल इंजन की सरकार में छिंदवाड़ा का विकास, अमरवाड़ा का विकास, नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है अभी, एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री रहेंगी, जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सरकार होती है। एनडीए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने गठबंधन की सरकार बनाई है, जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सरकार नहीं होती। ये लोकतंत्र है, या राजशाही नहीं है कि जो राजा होगा उसकी सरकार होगी। ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी बंदिशें हैं। आप एनडीए से सरकार देने की आदत डाल लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार है, छिंदवाड़ा का विकास होगा। अरे छिंदवाड़ा तो
देखिए क्या क्या परिणाम लाता है, क्या क्या अंजाम लाता है। आप पहले प्रत्याशी तो तय करो, जीतू पटवारी तय करेंगे कि कमलनाथ जी तय करेंगे, फिर देखते हैं दिल के टुकड़े 1000 हुए, तो यहाँ गिरा तो वहां गिरा। कांग्रेस किस तरह संतरे के छिलके उतरते हैं वैसे छिंदवाड़ा में छिलके उतरने वाले हैं। आप तैयार रहिए और फिर आप ही कहेंगे जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का बनतागार हो गया और नया कांग्रेस चिंतक जुड़ना चाहिए। चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय जी भी है। संजय जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार सियासतबाजी तेज हो रही है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने अपना नामांकन जमा कर दिया, लेकिन बीजेपी से अभी तक जो है कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है चिंतन मंथन कर रही है इसे लेकर। क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो कि शाह को टक्कर दे पाए? देखिए, ये चुनाव खासतौर से बड़ा अच्छा चुनाव है देश के लिए। इसमें एक लिटमस टेस्ट होना है इस बार कि लोग पार्टी चुनते हैं कि नेता चुनते हैं। यदि कमलेश शाह जीतते हैं तो समझिए कि फिर आदमी, वो व्यक्ति और लीडर को लोग ने वोट दिया, और यदि कमलेश शाह चुनाव हारते हैं तो निश्चित रूप से फिर जनता की जीत होगी वहां पे, क्योंकि जनता फिर समझ में आएगा कि हाँ, लोग लीडर नहीं पार्टी को पसंद कर रहे हैं। तो पार्टी अगर जीतती है तो वहां कांग्रेस का बेस मजबूत है। तो ये टेस्ट है प्रत्याशी, जो लोग बागी हुए दलों से इधर उधर भगे हैं, उन नेताओं का एक परीक्षा है कि आपके कारण वोटर शिफ्ट हो या वोटर कारण आप शिफ्ट हो। तो इसमें जनता का और मतदाता का महत्व मिलेगा कि मतदाता महत्वपूर्ण है कि नेता महत्वपूर्ण है या पार्टी महत्वपूर्ण है। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ जो है सुरेंद्र शर्मा जी भी मौजूद है, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर भी जो है बीजेपी यहाँ पर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, तो किस तरीके की तैयारी इस बार की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर देखने को ऐसा मिल रहा है कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। कोई बड़ा मुकाबला नहीं हो, कांग्रेस मुकाबले में वहाँ कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी, हमने अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां की थी। हमारे बूथ समिति, हमारे शक्ति केंद्र की टोली, हमारे मंडल की टोली, वो नीचे तक पूरी हमारी गठित है। हमारे लोग विधानसभा के चुनाव प्रभारी वहाँ पहुंच गए हैं, संगठन की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं। आने वाले आज मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ नामांकन के लिए गए थे। तो निश्चित तौर पर हमारी सभाएं भी होंगी, जनता से संवाद होगा और हम हमारे वाला का किस प्रकार से विकास करेंगे, किस प्रकार से हमारे वाला की विधानसभा छिंदवाड़ा जिले में अलग से दिखाई गई, किस प्रकार से हमारा नेतृत्व वहाँ चुनकर आएगा। जो वहाँ की जनता की मूलभूत समस्याएं, कांग्रेस कहती है छिंदवाड़ा मॉडल, अब कमलनाथ जी ने क्या मॉडल किया उसमें जाने पर पता चल रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ की जो जनता की समस्या है, एक अग्रणी विधानसभा अमरावाड़ा बने, तो जनता के विश्वास पर हम खड़े उतरें और उसका परिणाम आने वाले समय में और अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी। हिमानी जी, आरोप लगता हुआ नजर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे कि कांग्रेस जो है मुकाबले से ही बाहर है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, जैसे अभी खुद भाई ने बोला कि रिजल्ट के दिन सब चीज क्लियर हो जाएगी। इनको लग रहा है कि कांग्रेस मुकाबले से बाहर है, तो फिर मुख्यमंत्री जी को इतना जोर लगाने की, वहाँ रैली करने की और इन सब चीजों की क्या जरूरत आन पड़ी है? अगर ऐसा लग रहा था लोकसभा चुनाव के समय भी कि कांग्रेस बाहर है, तो पूरे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश नेतृत्व छिंदवाड़ा पे फोकस करके क्यों वहां पे अपना फोकस लगाता? वहां क्यों अचानक लोकसभा से पहले ईडी, सीबीआई और प्रशासन लगातार सक्रिय हो रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर और कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाव बनाकर और किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करने की कोशिश कर रहा था? अगर कोई व्यक्ति रेस में है ही नहीं, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से बाहर है, तो आप सबको इतना बल प्रयोग करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और ये बात बिल्कुल सही है कि रिजल्ट के दिन ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि छिंदवाड़ा की जनता, बिल्कुल संजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इस बार का जो रिजल्ट होगा वो ये बिल्कुल बता देगा कि ये जनता जो है वो व्यक्ति को पसंद कर रही है या पार्टी को पसंद कर रही है, ये भी एक हो जाएगा। लेकिन वाकई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि उनको अपने मूल कार्यकर्ताओं के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस सब चुनाव की राजनीति में, और कभी ना कभी उनको इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस तरह मोहन भागवत जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया है और उन्होंने बताया है कि इस तरह की चीजें अब कम होनी चाहिए और इस तरह दल बदल पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और आपको इस चुनाव में इन आवाजों का रिजल्ट भी दिखाई देगा, रिजल्ट चुनाव के रिजल्ट वाले दिन। चलिए बिल्कुल, संजय जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी हिमानी जी को सुना, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं, ये क्या चुनाव को वाकई प्रभावित करती हैं? क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, ये तो शासन सत्ता का एक पहलू होता है कि वो अपने शासन चलाने के लिए अपने तंत्रों का उपयोग करती है। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस रही हो या आज भाजपा है या जो भी आएगा, तो शासन में अपने तंत्रों का उपयोग करता है। तो ठीक है,
जहाँ जिसको मौका मिला वो अपना काम कर रहा है, अब आपको मिलेगा तो आप भी करिए। बाकी ये है कि इस चुनाव में जो है मेरे को जो लग रहा है कि कहीं न कहीं जनता का जो मत है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर वो सामने आता है, किस आधार पे आता है देखिए, क्योंकि क्या है भाजपा सत्ता में है तो उसका लाभ जरूर क्षेत्र को मिलेगा कि विकास की गति तेज होगी, क्योंकि आज भाजपा चाह रही है कि कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा को हम एक तरफा पूरा जीते और हम कह रहे चल ठीक है जीती, और ये सीट हारने से भी कोई भाजपा को ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ रहा है। एक सीट अगर हारते भी है तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर भाजपा को काम करना होगा तो वो छिंदवाड़ा में काम करेगी, वो करना भी चाहिए, क्योंकि यदि उनको जो भी वोट मिल रहा है तो भाजपा के लिए प्लस है। और कांग्रेस भी यदि वो सीट जीत जाती है तो उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि कोई सरकार बन जाएगी या सरकार गिर जाएगी। तो पर यह कि हाँ, मैं जो लास्ट टाइम कहा कि ये जो बागी नेताएं हैं इनके लिए जरूर सबक बन सकता है ये चुनाव। अगर कमलेश शाह चुनाव हारते हैं तो ऐसे नेताओं के लिए एक बड़ा एक लाल लाइट जलेगी, खतरे की घंटी हो जाएगी कि लोग आपको नहीं देख के वोट कर रहे, आप दल को या विचारधारा को देख के वोट कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है। और वैसे वर्तमान स्थिति में तो कहीं न कहीं भाई शासन सत्ता है केंद्र से लेकर प्रदेश तक, और भाजपा का जो अभी मिशन है, और एक चीज और अच्छी है भाजपा के पास कि ग्राउंड लेवल पे इनके वर्कर्स बहुत स्ट्रांग है, संगठन बहुत स्ट्रांग है। ये बूथ लेवल से, पन्ना लेवल से, गांव लेवल से, हर जगह से बहुत मजबूत है और बड़े तरीके से लोग काम करते हैं। तो उसका लाभ भाजपा को मिलता है। और अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी बड़ा भारी इनको लाभ हुआ छिंदवाड़ा क्षेत्र में। तो कांग्रेस थोड़ा सा क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोरलाइज है अभी। पर ये कि कांग्रेस कितना बूस्ट कर पाते हैं कमलनाथ जी, क्योंकि कमलनाथ जी का क्षेत्र है और यदि कमलनाथ जी इसको प्रतिष्ठा माने तो निश्चित रूप से सीट निकल सकती है। ऐसा बड़ी बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास लंबे समय से सीट रही है। और परंतु कांग्रेस के लिए भी बड़ा टेस्ट है मध्य प्रदेश के आदिवासी आज उसके साथ है कि नहीं है, क्योंकि सीट टोटल आदिवासियों सीट है, 75% वोटर यहाँ पे आदिवासी है। और इससे तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का आदिवासी का रुझान अब किस तरफ जा रहा है, या तो कांग्रेस तरफ वापस आ रहा है या भाजपा साथ जा रहा है पूरा। चलिए संजय जी, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासतबाजी तेज हो गई है और उपचुनाव मरवाड़ा को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है। जहां बीजेपी जो है अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं पे कांग्रेस भी जो है अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल न्यूज आवर के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।